इस कथा, इस सत्संग में, इस साप्ताहिक सत्संग में आप सबका स्वागत है। और आप बड़े ही श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, भक्ति के साथ राम कथा सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राम कथा सुनने का फल मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ। पिछले दिनों जो कथा हुई राम नाम की महिमा, राम नाम की महिमा आप लोग सुने। भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान का सिमरन करना, यहाँ तक कहा कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। भाव से लीजिए, कुभाव से लीजिए, आलस्य में लीजिए, जगते हुए लीजिए, क्रोध में लीजिए, प्रेम में लीजिए। भगवान का नाम जैसे भी बन पड़े वैसे लीजिए, और जैसे ही लेंगे आपका भला ही होगा और भगवान आपको सुख ही देंगे। भगवान आपको बहुत सुख देंगे। यह भगवान के नाम का प्रताप है। और यह कलयुग है। कलयुग में राम नाम की महिमा बहुत है, बहुत। और आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तमी है। आज के दिन हम आपको शुभकामना करते हैं कि आज सबरी माता का जन्मदिन है। आज के दिन ही सबरी माता प्रकट हुई थी। आज के ही दिन भगवान श्री राम ने सबरी माता को दर्शन दिया था। आज के ही दिन सबरी माँ के हाथ से भगवान ने फल खाए थे। आज के ही दिन सबरी माता ने अपने शरीर को छोड़ा। आज बहुत बड़ा त्योहार है और सबरी जी के आश्रम में बहुत बड़ा उत्सव होता है। भगवान ने कभी भी जाति भेद, वर्ण भेद, रंग भेद, देश भेद कभी नहीं किया। सबको, वो कैसा है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस देश का है, सबको अपनी भक्ति और अपनी मुक्ति दिए, अपना वास दिया भगवान ने। तो आज सबरी माँ का जन्मदिन है। और सबरी माँ की महत्ता इतनी बड़ी थी कि भगवान जब भी भोजन करने बैठते थे, जब भी भोजन करते थे भगवान, तो सबरी माँ को याद करते थे। और जब कोई पूछ देता था कभी कभी कि भोजन कैसा लगा, तो भगवान कह देते थे। और आप सोचिए, आपके घर में कोई आए भोजन करने और आप पूछ दे कि भोजन कैसा लगा। अगर वो कह दे कि भोजन तो आपका ठीक अच्छा था, स्वाद था, लेकिन पड़ोसी का और अच्छा स्वाद था, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ। और ऐसे कहने वाले, उत्तर देने वाले को लोग असभ्य मानेंगे कि सामने बैठ के ही निंदा कर रहे हैं भोजन की। लेकिन भगवान सबरी माँ के प्रति इतना प्रेम था। और सोचिए सबरी माँ ने कितने प्रेम से, कितने भाव से भोजन कराया होगा भगवान को, कि भगवान जब ससुराल में बैठे भोजन करते समय और जानकी जी की माँ ने पूछा कि पुत्र राम भोजन कैसा लगा, तो भगवान ने कहा कि माता जी भोजन तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं सबरी जी का स्वाद खोज रहा था। सबरी जी का स्वाद नहीं मिला भोजन में। कौशल्या माँ ने भोजन कराया। कौशल्या माँ ने भी प्रश्न किया कि पुत्र राम 14 वर्ष के बाद जंगल भटकते भटकते आज अयोध्या आ गए वापस, भोजन कैसा लगा? तब भी भगवान ने कह दिया, माता जी सबरी जी वाला स्वाद नहीं मिला। हाँ? मुनिजन मिलत फिरत संतत बन, सो चरचौन चलाई 12 बार गीध सबरी की, बरनत प्रीति रघुराई।
तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान जंगल जंगल भटकते रहे, बहुत से लोग मिले भगवान को, लेकिन भगवान ने कभी भी किसी की चर्चा नहीं की। जब चर्चा आई तो 12 ही बार गीध सबरी की वर्णत प्रीति रघुराई। एक बार नहीं, लोग एक बार पूछते थे और भगवान बार बार कहते थे सबरी माँ के बारे में। तो आज ऐसी सबरी माता का जन्मदिन है। कथा के प्रसंग में जब सबरी प्रसंग आएगा तो लोग कहते हैं कि भगवान ने सबरी माँ को नवधा भक्ति बताई। ऐसा नहीं, नवधा भक्ति के अनुसार भगवान ने सबरी माँ से प्रार्थना की, सबरी माँ की प्रार्थना की भगवान ने नवधा भक्ति की तरह एकदम भगवान ने की। तो आते हैं कथा पर, जहाँ पर कथा विश्राम की थी। तुलसीदास जी कहते हैं, दोहा